सर मैंने सुना है आप आम लोगों के कमर दर्द का इलाज करते हो। हाँ, आम लोगों को अब हम जो है बिल्कुल ठीक करते हैं जिनका कमर का दर्द होता है। तो पहले तो जान लो आम लोग कौन है। आम लोग वो है जो लगातार किचन में काम कर रहे हैं, कमर में दर्द आ रहा है वो सह रहे हैं, और कुछ वजन उठा रहे हैं, कमर में दर्द आ रहा है वो भी सह रहे हैं। लैपटॉप पे बैठे घंटों इस तरीके से एक पोजीशन में बैठे रहते हैं, कमर में दर्द है, गर्दन में दर्द है, वो लोग सह रहे हैं। तो जो जो दर्द सह रहा है वो है आम लोग। अब पूछो खास लोग कौन है। खास लोग कौन है? खास लोग वो है जो अपना टाइम से अलाइनमेंट कराते हैं। तो हमारी जो रीढ़ की हड्डी होती है, यहाँ पे इसमें हमारे 33 मन के होते हैं। 7 हमारे होते हैं सर्वाइकल में, 12 हमारे होते हैं यहाँ पे थोरेसिक में, लंबर में हमारे 5 होते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा सेक्रम में 5 और कॉक्सिक्स, यहाँ पे जो टेल बोन होती है इसमें 4 मन के होते हैं जो जुड़े होते हैं। तो जब आप लगातार बैठते हैं, जो लोग पढ़ाई भी कर रहे हैं लगातार इस तरीके से झुक के, गर्दन ऐसे झुका रखी है, मोबाइल फोन देख रहे हैं इस तरीके से झुकी हुई है, तो यहाँ पे जो हमारा कर्व है वो धीरे धीरे खराब होना शुरू हो जाता है। यहाँ पे जो हमारी पीठ है इसका कर्व इस तरीके से ऐसे झुक जाता है। तो उसकी अलाइनमेंट बिगड़ने की वजह से आपके गर्दन में, कमर में, पीठ में दर्द इतना ज़्यादा रहता है कि आपका प्रेशर धीरे धीरे इतना यहाँ बढ़ जाता है कि आप परेशान हुए थे। आप सोचते कि चलो अब तो मैं सो जाऊं तभी मुझे आराम मिलेगा सो के। तो अब बहुत लोग देखते हैं कि बिल्कुल थोड़ी देर काम कर रहे हैं, नहीं अब मैं थोड़ी देर लेट जाऊं, तो वो इसीलिए होता है कि आपकी अलाइनमेंट जो है वो बिगड़ी हुई है। तो आज हम जान लेते हैं कि रीढ़ की हड्डी की हम लोग अलाइनमेंट कैसे करेंगे। आप अगर एक तरफ झुकते हैं तो आपकी जो पेल्विस है वो भी ऐसे टेढ़ी हो जाती है, और इसी को हम लोग जो है वो सीधा करने वाले हैं। तो अगर हम इसके हिसाब से देखें तो यहाँ ये आपकी रीढ़ की हड्डी है, आपका थोड़ा बहुत पैर छोटा बड़ा हो जाता है तो इस तरीके से घूम जाती है। तो ये मन के अगर अपनी जगह से हिल गए तो मान लीजिए आपको जो है दर्द आना ही है आपकी, और जिसको दर्द नहीं आया उसकी जो है शरीर में अकड़न रहेगी। तो उसी अकड़न का हम लोग अभी इलाज करने वाले हैं, हम लोग उसका जो है अलाइनमेंट करने वाले हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग गर्दन से स्टार्ट करते हैं। तो जिन लोगों को भी सर्वाइकल की दिक्कत रहती है उनको सबसे पहले यहाँ पे दर्द रहता है। अभी अगर मैं इनका देखूं, अगर आप ये शोल्डर ब्लेड देखिए, यहाँ देखिए ये कैसे उठा हुआ है हाथ थोड़ा सा कंधा, तो इसी को हमें बराबर करना होता है। ये हिस्सा इनका एक कंधा शोल्डर ब्लेड उठा हुआ है, ये नीचे है। तो इसको नीचे करने के लिए सबसे पहले मैं इसको अलाइनमेंट करूंगा यहाँ का। रिलैक्स। अभी दूसरी तरफ मैं स्टार्ट करूंगा, इसी को आप रिलैक्स छोड़। तो ये जो आपने आवाज़ सुनी, ये इतना ज़्यादा प्रेशर बिल्डअप था, इससे इनको इतना आराम मिलेगा कि इनका जो गर्दन है वो पूरा लाइट हो जाएगा। अभी कमर के ऊपर चलते हैं। तो जैसे मैंने आपको दिखाया था, इनका जो सेक्रम है, ये इनका ये हड्डी जो है जिसके ऊपर बैठते हैं, ये इस तरह फंसी हुई है। अब मुझे इसको बराबर करनी है। जब ये इस तरीके से उठ जाती है, आपके जो पूरा शैटिका का दर्द पूरा नीचे तक आता है। L4, L5, L5, S1। आप अपनी MRI की रिपोर्ट में पढ़ते हैं कि हमारे डिस्क बल्ज हो रहा है जिसकी वजह से शाइटिका का दर्द आ रहा है। उसका अलाइनमेंट अब मैं दिखाने जा रहा हूँ। मेरी तरफ घूम के लेट जाओ, आगे आओ, रिलैक्स। नीचे वाला पैर सीधा कर लो, इसको सीधा करो, अब इसको फोल्ड कर लो। अभी ये जो है एक मैंने इसको एक पोजीशन बनाई है, और इसी पोजीशन को होल्ड करते हुए अब मैं इसका जो है यहाँ पे अलाइनमेंट करने वाला हूँ। तो इसके लिए सबसे पहले यहाँ पे रिलैक्स। ठीक है, अभी दूसरी तरफ घूम जाओ, रिलैक्स, लूज छोड़ो। तो ये जो आपने आवाज़ सुनी, यहाँ पे मैंने इनका L5 अलाइन करा। अब जो इनकी जो शाइटिका की नस जो है उसमें बिल्कुल आराम आना शुरू हो जाएगा क्योंकि वहाँ पे जगह बन गई। तो बैठ जाओ। अब हम चलते हैं मिड बैक की तरफ। जो ये हमारी पीठ है, पीठ जो ऐसा अकड़ के टाइट हो जाती है, इसके बाद कमर में दर्द बढ़ जाता है। थोड़ा सा आगे शिफ्ट हो जाओ, दोनों हाथ सर के ऊपर रखो, यहाँ पे थोड़ा आगे रख लो, नीचे जाओ जाओ, रिलैक्स। अब देखो, क्योंकि लगातार झुकने से कर्व जो है ख़राब हो जाता है, थोड़ा गर्दन आराम से यहाँ नीचे रखो, रिलैक्स छोड़ो। ठीक है, तो अब ये सारी एक साथ अलाइन हो गई। सीधा लेट जाओ, ऊपर शिफ्ट हो जाओ, पूरा जो जगह बनी है। अब इनको क्या लगेगा कि इनका जो पोस्चर है पहले से सीधा हो गया, आपका जो कर्व है वो इम्प्रूव हो जाएगा। अब मैं इनका नेक का अलाइनमेंट करने वाला हूँ। रिलैक्स, रिलैक्स छोड़ो, दूसरी तरफ लूज छोड़ दो आप, रिलैक्स, रिलैक्स, बस रिलैक्स।
तो अभी आपने देखा मैंने किस तरह से अलाइन करा, ऐसे जब मैं आप फुट में भी देखूंगा तो मैं ऐसा अलाइन करूंगा। बस इसको हमें देखना है न्यूट्रल पोजीशन कहाँ पे है। रिलैक्स छोड़ दो, इसको लूज छोड़ो, रिलैक्स। ठीक है, एक बार बैठ जाओ, इधर पैर कर लो, आपको पहले से गर्दन घुमा के देखो आप। पूछिए सर उससे। रिलीफ है वो, क्या रिलीफ है आपको? पहले क्या लग रहा था? पेन हो रहा था, अब नहीं है। अब नहीं है। और यहाँ पीठ में कैसा लग रहा है? पेन भी बहुत रिलैक्स है, पहले झुक के रहना पड़ता है, इसलिए है। अब ऐसा लग रहा है, देखो इसमें मैं आपको बताऊँ सबसे बड़ा फर्क क्या पड़ता है। आप जब लगातार बैठे हुए हैं ना, आपको ऐसा लगेगा, हम लोग बहुत देर ऐसे झुके हुए हैं, आपका सीधा होने का मन करेगा पर आप हो नहीं पाओगे, क्योंकि थोरैसिक स्पाइन आपकी जो है वो सीधा होने नहीं देगी। अब आपको ये लग रहा है कि आप पहले से सीधा बैठे हो, पहले ऐसे ही था ना कि हल्का सा झुक रहे हो। ठीक है, तो ये जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। एक चीज़ मैं आपको और दिखाने वाला हूँ, तो आप एक बार मेरे साथ आ जाइए पहले। ठीक है, इधर आइए साथ में। तो अभी हम देखते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे जो हम कायरोप्रैक्टिक जो हम फॉलो करते हैं। तो पहले सेशन आप देखते हैं, जो हम देख रहे हैं रिलीफ का है पहला, उसके बाद जो है करेक्शन, उसके बाद मेंटेनेंस। तो जब भी हम लोग अलाइनमेंट कराते हैं तो सबसे पहले हम लोग जो है उसमें आपको एक रिलीफ केयर के लिए कर रहे हैं, फिर करेक्शन और मेंटेनेंस। तो ये चीज़ थोड़ा सा टाइम लेती है। पहले सेशन से लगभग मैंने देखा है 80 से 90% लोगों को आराम आना शुरू हो जाता है, पर सबका कंडीशन अलग अलग होता है। तो आप भी अपने आप को अलाइन रखिए। और जो सबसे पहले शुरुआत में बात करी थी, ये आम जो आप होते हैं वो बंद कर दीजिए और खास बन जाइए। इसका अब आप मैंगो शेक बना के पी सकते हो। ठीक है, तो आपको भी अगर अपॉइंटमेंट चाहिए तो आप करनाल प्लस चैनल को आप यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नाम है गौतम बत्रा, बनारस देवी स्पाइन क्लिनिक से। थैंक यू सो मच।